हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मूवी कार्मा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी पिनोकियो, जो कि एक बहुत ही शानदार एनिमेशन मूवी है और यह 2022 में ही रिलीज हुई है। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जिपेटो का बेटा कार्लो मर चुका है। जिपेटो ने कार्लो को विश्व युद्ध के दौरान खोया था। कार्लो 10 साल की उम्र में ही चल बसा था। फिर मूवी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ कार्लो झूले में झूल रहा होता है। तभी कार्लो आसमान में कुछ एयरप्लेन्स को देखता है। उसके बाद वह घर आकर यह बात जिपेटो को बताता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों काफी खुशी से रह रहे थे। जिपेटो हमेशा उसे अच्छी ही बातें सिखाया करता। उनके घर के पास बहुत सारे चुरबजा के पेड़ होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों चर्च जाते हैं, जहाँ जुपिटर जीसस की स्टैचू में काम कर रहा था। फिर कार्लो अपने पापा को एक चिलगोजा दिखाता है। फिर हमें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद वे दोनों घर जाने लगते हैं। तभी कार्लो को अपना चिलगोजा याद आता है। फिर वह चर्च के अंदर उसे लाने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ फाइटर प्लेन अपने घर वापस लौट रहे थे और अपना बोझ हल्का करने के लिए वे बम नीचे गिरा रहे थे। तभी गलती से एक बम उसी चर्च के ऊपर गिर जाता है, पर जब तक जिपेटो कार्लो को बचाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। जिपेटो अपने बेटे की याद पे वहीं पर रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक कीड़े को देखते हैं जिसका नाम होता है सेबेस्टियन। वह एक पेड़ के अंदर रहने लगता है जहाँ पर कार्लो का ग्रेव होता है। फिर रात को सेबेस्टियन जिपेटो को देखता है। वह वहाँ पर वाइन पीते हुए रो रहा था। तभी वहाँ पर कुछ स्पिरिट्स भी यह सब देख रहे होते हैं। तभी जिपेटो उस पेड़ को काटने लगता है और उसे काट कर अपने घर ले जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है। फिर वह उस पेड़ से एक लकड़ी का बॉय बना और वहीं पर सो जाता है। उसके बाद एक परी आती है और वह सेबेस्टियन को उस लकड़ी के बॉय के अंदर रहने के लिए कहती है और उसे अच्छाई सिखाने के लिए कहती है। इस दुनिया में तुम जो दोगे वही पाओगे। अगर तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। इसमें सेबेस्टियन कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। तभी वह परी उस लकड़ी के बॉय के अंदर जान डाल देती है और उसका नाम पिनोकियो रखती है। फिर अगली सुबह जब जिपेटो उठता है तो वह पिनोकियो को देखता है और वह उसे देखकर बहुत ही डर जाता है। पिनोकियो उसे पापा बुलाता है। पिनोकियो बहुत सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर तंग आकर जिपेटो उसे छोटे से कमरे के अंदर बंद कर देता है। फिर वह उसे कहता है कि तुम तो मेरे बेटे नहीं हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद जिपेटो इसे वहीं पर रहने के लिए कहता है और खुद चर्च चला जाता है, लेकिन पिनोकियो वहां से ही बाहर निकल जाता है। फिर सेबेस्टियन उसे बाहर जाने से मना करता है, पर पिनोकियो उसकी बात न मानते हुए गाँव की तरफ निकल जाता है और फिर वह चर्च में पहुंचता है। फिर वहां पर सभी लोग उसे देख लेते हैं। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी जिपेटो सभी को बताने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक पुतला है। फिर वहां का मेयर जिपेटो से उसके बारे में उसे पूछता है, जिस पर पिनोकियो कहता है कि मैं एक असली बच्चा। तभी उसकी नाक लंबी हो जाती है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। फिर क्राइस्ट उन दोनों को वहां से निकल जाने के लिए कहते हैं। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिपेटो के घर क्रिस्ट के साथ मेयर और उसके बेटे आए हुए होते हैं। मेयर के लड़के का नाम होता है कैंडलविक। फिर कैंडलविक उसे आग के पास बैठने के लिए कहता है। तभी पिनोकियो के पैर में आग लग जाती है। फिर जिपेटो किसी तरह उस आग को बुझाता है। फिर मेयर जिपेटो से पिनोकियो को स्कूल भेजने के लिए कहता है। फिर अगली सुबह जिपेटो पिनोकियो के लिए 2 नए पैर बनाता है। फिर वे दोनों चर्च जाने लगते हैं। फिर वहीं पर हम एक बंदर को देखते हैं जिसका नाम होता है स्पाजाटुरा। वह एक कार्निवल का पोस्टर लगा रहा होता है। फिर वह अपने मालिक को इस बारे में बताता है और उसके मालिक का नाम होता है वोल्पे। वो उस कार्निवल का ऑनर होता है। वोल्पे पिनोकियो के बारे में जानकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका कार्निवल अच्छा नहीं चल रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चर्च में जिपेटो जीसस की स्टैच्यू को ठीक कर रहा होता है। फिर जिपेटो पिनोकियो को कार्लो का बुक देता है, जिसे पकड़कर पिनोकियो स्कूल चला जाता है। वहीं पे वोल्पे उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद वोल्पे उसे स्कूल जाने से रोकता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम एक स्टार बन सकते हो। फिर सेबेस्टियन उसे यह सब करने से रोकता है, लेकिन पिनोकियो उसका बात नहीं मानता। फिर वोल्पे उसे एक पेपर पर साइन करवाता है और अपने साथ लेकर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पिनोकियो का पहला सेव होता है। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जिपेटो पहुंच जाता है और वह वहाँ से पिनोकियो को ले जाता है। जिपेटो उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, पर इस पर पिनोकियो झूठ बोलता है, जिस कारण से उसकी नाक लंबी होने लगती है। तभी वोल्पे पिनोकियो को जिपेटो से छीनने की कोशिश करता है। इस छीना झपटी में फिकाकर पिनोकियो एक गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पे कुछ रैबिट उसे अपने बॉस से मिलने के लिए कहते हैं। फिर पिनोकियो एक बड़े से दरवाजे के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक परी दिखाई देती है। दरअसल यह उसी परी की बहन होती है जिसने पिनोकियो के अंदर जान डाली थी। वह परी उससे कहती है कि तुम बार बार मरोगे और जब यह रेत खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें भेज दूंगी और तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिनोकियो फिर से जिंदा हो जाता है। फिर वॉल पे जिपेटो को वह पेपर दिखाता है, लेकिन मेयर पिनोकियो को एक इटालियन सोल्जर बनाना चाहता था। फिर जिपेटो पिनोकियो को अपने साथ लेकर जाता है। पिनोकियो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह जंग में जा रहा था, जिस पर जिपेटो इससे कहता है कि जंग अच्छी बात नहीं होती, पर तुम्हें जाना होगा। तुम कार्लो जैसे क्यों नहीं हो, तुम मेरे लिए एक बोझ हो। रात में पिनोकियो जिपेटो
जिपेटो को मदद करने के लिए कार्निवल जाने का डिसाइड करता है, जिस पर सेबेस्टियन उसे वहां जाने से मना करता है, लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। इसके बाद पिनोकियो वोल्पे के पास जाता है। फिर वह उसे कहता है कि अगर मैं आपके साथ काम करूं तो क्या आप मुनाफे का हिस्सा मेरे पापा के पास भेजोगे। वोल्पे उसका बात तुरंत मान जाता है। अगली सुबह जिपेटो को सेबास्टियन के थ्रू पता चलता है कि पिनोकियो कार्निवल चला गया है। फिर जिपेटो वहां पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वह देखता है कि वे सभी वहां से जा चुके होते हैं। अब जिपेटो पिनोकियो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पिनोकियो अलग अलग जगह पर जाकर शो कर रहा होता है और लोग भी उसे बहुत पसंद करते हैं, जिससे वोल्पे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। उसके बाद वे सभी अपने आखिरी ठिकाने मतलब कतानिया जाने वाले होते हैं, जहाँ पर एक इटालियन मिलिट्री का ऑफिसर पिनोकियो का शो देखने के लिए आने वाला होता है। उसका नाम होता है बेनितो मुसोलिनी। उसके बाद साजाटूरा कुछ कठपुतलियों की मदद से पिनोकियो से कहता है कि वोल्पे तुम्हें लूट रहा है, वो तुम्हारे पापा को पैसे नहीं भेज रहा है, लेकिन पिनोकियो उनके बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ हमें समुद्र में जिपेटो और सेबेस्टियन दिखाए जाते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उन्हें निगल जाता है। इधर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वोल्पे साजाटूरा को मार रहा है। यह देखकर पिनोकियो उसे रोकता है, लेकिन वोल्पे पिनोकियो को भी मारने की धमकी देता है। वो उससे कहता है कि मैं हूँ मालिक और तुम लोग हो गुलाम। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर जिपेटो और सेबास्टियन जिंदा होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिनोकियो कतानिया में एक शो कर रहा होता है और वहीं पर बेनितो आया हुआ होता है। फिर पिनोकियो और साजाटोरा मिलकर उसका बेइज्जती करते हैं, जिससे कि बेनितो को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उसके आदमी से पिनोकियो को मारने के लिए कहता है, जिससे पिनोकियो मरने के बाद फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है। फिर रेत खत्म होने के बाद वह परी उसे फिर से भेज देती है। तब पिनोकियो उठकर देखता है कि वह मेयर और कुछ बच्चों के साथ कहीं जा रहा होता है। दरअसल मेयर उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए लाया हुआ होता है ताकि वो सभी जंग पर जा सके। अगले दिन मेयर सभी बच्चों को दो अलग अलग टीम्स में बांट देता है और दोनों टीम के बीच एक कंपटीशन करवाता है। कैंडलविक और पिनोकियो अलग अलग टीम में होते हैं और वो दोनों ही जीत जाते हैं, पर यह बात मेयर को पसंद नहीं आती और वह कैंडलविक से पिनोकियो को मारने के लिए कहता है। तभी दुश्मन उनके ऊपर हमला करने लगे हैं, पर वहाँ पर कैंडलविक मेयर का बात नहीं मानता, जिस कारण मेयर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वह पिनोकियो को मारने के लिए ट्राई करता है। जैसे वह पिनोकियो को गोली मारने वाला होता है, तभी कैंडलविक उस पर कलर से हमला कर देता है। उसके बाद वह रस्सी से अटक जाता है। तभी अचानक उसके ऊपर बम गिर जाता है और इस बम की वजह से पिनोकियो भी दूर छिटक कर गिरता है और मेयर मारा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वोल्पे पिनोकियो को जला रहा होता है और यह देखकर उसका बंदर साजाटोरा वोल्पे के ऊपर हमला कर देता है। फिर वोल्पे इन दोनों को मारने की धमकी देता है, जिससे साजाटोरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह फिर से वोल्पे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों लड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं और इस लड़ाई में वोल्पे मारा जाता है और उसके बाद पिनोकियो भी पानी में गिर जाता है। अगली सुबह पिनोकियो और साजाटोरा को एक आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन वह आइलैंड नहीं बल्कि वह एक मॉन्स्टर था है। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों को भी निकल जाता है। उसके बाद वे दोनों मॉन्स्टर के पेट के अंदर जिपेटो और सेबेस्टियन से मिलते हैं। वे सभी मिलकर आपस में बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ से हवा बाहर जा रही होती है। अब पिनोकियो झूठ बोलने लगता है, जिस कारण से उसकी नाक लंबी होने लगी है। वह जानबूझकर बार बार झूठ बोलता है, जिसके कारण उसकी नाक लंबे होते हुए उस रास्ते तक पहुंच जाती है, जिससे वे सब उसकी नाक की मदद से उस रास्ते की तरफ जाने लगे। पर पिनोकियो जब जा रहा होता है तभी उसकी नाक टूट जाती है। जैसे ही वह गिरने वाला होता है तभी जिपेटो उसे पकड़ लेता है, पर इसके बाद भी वो दोनों नीचे गिर जाते। तभी वो मॉन्स्टर हवा को बाहर फेंकने लगता है, जिस कारण वो सभी उड़कर वहां से बाहर दूर फेंका जाते हैं। फिर पिनोकियो एक बम के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उसे फिर से निकल जाता है और बाकी सबके पीछे लग जाता है, लेकिन पिनोकियो उसके गले में अटक जाता है और उसके बाद उस बम के स्विच को दबा देता है, जिससे कि बम ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी पानी में डूबने लगे हैं और पिनोकियो फिर से मर जाता है। उसके बाद पिनोकियो उस परी को फिर से जल्दी भेजने के लिए कहता है, पर इस पर परी कहती है कि अगर तुम वक्त से पहले लौट गए तो यह तुम्हारा आखिरी जीवन होगा। लेकिन फिर भी पिनोकियो उसे भेजने के लिए कहता है। वह परी उसे फिर से भेज देती है। अब पिनोकियो जिपेटो के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। बाकी सब भी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उन सबको बचाने में पिनोकियो मर जाता है, क्योंकि वो उसका आखिरी जीवन होता है। अब पिनोकियो दोबारा जिंदा नहीं होता, यह देखकर जिपेटो रोने लगा है। तभी वहाँ पर वो परी आती है जिसने पिनोकियो के अंदर जान डाला। जिपेटो परी से पिनोकियो को जिंदा करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर परी कहती है कि आपको बचाने के लिए यह असली बच्चा बन गया और असली बच्चे वापस नहीं आते। वहीं पर सेबेस्टियन उसे कहता है कि आपने कहा था कि मैंने अगर आपकी जिम्मेदारी उठाई तो आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, जिस पर परी उसे हाँ कहती है और उसकी एक ख्वाहिश पूरी करने की बात कहती है, जिसमें सेबेस्टियन उसमें पिनोकियो की जान मांगता है। परी उसकी बात मानते हुए पिनोकियो को फिर से जिंदा कर देती है और इसके बाद वह परी गायब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने की वजह से जिपेटो के साथ साजाटोरा भी और सेबेस्टियन भी खत्म हो जाते हैं। पिनोकियो उनके ग्रेव के सामने फूल रखता है और इसी तरह से मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए
लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी कहानियां और मूवीज लाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।